हेलो जी। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने वीपीएन का नाम तो ज़रूर सुना होगा। इनफैक्ट कुछ लोग तो उसे यूज़ भी करते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि वीपीएन काम कैसे करता है? किस तरह से हम उसकी मदद से एक ऐसी वेबसाइट या कंटेंट तक को एक्सेस कर सकते हैं जो कि हमारी कंट्री में गवर्नमेंट एजेंसी या फिर आईएसपी जैसे कि जियो, एयरटेल, वीआई एंड बीएसएनएल जैसी कंपनीज द्वारा बैन किया गया है। या फिर अगर हम पेड वीपीएन यूज़ करते हैं तो क्या हमें कोई ट्रैक नहीं कर सकता? इज दैट पॉसिबल? तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो आई एम अखिलेश एंड यू आर वाचिंग फैक्ट्स फॉर यू। Let's talk about VPN. VPN is nothing but a virtual private network. It means कि एक ऐसा वर्चुअल इंटरनेट लेवल पर बेस्ड प्राइवेट नेटवर्क जो कि हमें नॉर्मल यूजर से एक सेपरेट पाथ प्रोवाइड करता है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए बाय मास्किंग आवर आईपी एड्रेस। अब आप सोचेंगे मास्किंग क्या होता है या आईपी एड्रेस क्या होता है? मास्किंग मतलब होता है चेंज करना और आईपी एड्रेस मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यानी कि जिस भी डिवाइस के थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, चाहे वो हमारा स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप हो, इन सभी का एक सेपरेट फिजिकल एड्रेस असाइन किया जाता है जो कि इनकी लोकेशन को फिजिकल वर्ल्ड में लोकेट करने के काम आता है। उसे आईपी एड्रेस कहते हैं। यानी अगर सरल भाषा में कहूँ तो वीपीएन हमारे डिवाइस के आईपी एड्रेस यानी कि उसकी लोकेशन को चेंज कर देता है। अब इसे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। चाइना में गूगल बैन है लेकिन वहाँ के लोग फिर भी गूगल को एक्सेस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ वीपीएन। अब बात आती है कैसे। उन्हें सिंपली एक ऐसी कंट्री का वीपीएन सर्वर चाहिए होगा जहाँ गूगल पहले से बैन ना हो, फॉर एग्जांपल इंडिया, यूएस या कनाडा जैसी कंट्री का। अब लेट्स सपोज उन्होंने अपना कनेक्शन हमारे इंडियन वीपीएन सर्वर से एस्टैब्लिश कर लिया, तो इसके बाद जब वो अपने सर्च इंजन पर google.com सर्च करेंगे तो उनका वो यूआरएल इनक्रिप्ट होकर आईएसपी प्रोवाइडर तक जाएगा। वो आईएसपी प्रोवाइडर फर्दर उस इनक्रिप्टेड यूआरएल को वीपीएन सर्वर तक लाएगा। हमारा वीपीएन सर्वर उसे फर्दर फिर डिक्रिप्ट करेगा और उनका एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा google.com तक उस पर्टिकुलर यूजर के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, वीपीएन कनेक्शन में आईपी एड्रेस चेंज हो जाते हैं, यानी अब अगर उनकी चाइनीज गवर्नमेंट या फिर आईएसपी प्रोवाइडर भी पता लगाना चाहेंगे तो भी उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगेगा। अब सवाल उठता है कि सब कुछ इतना अनोनिमस तरीके से होता है तो उन लोगों का क्या होगा जो वीपीएन यूज करके कोई इलीगल एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि उनको ट्रेस तो किया नहीं जा सकता। और अगर वो ट्रेस भी करना चाहे तो उसकी आईपी जो होगी वो तो दूसरी कंट्री की शो होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो उनका क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर समझने से पहले हम वीपीएन के टाइप समझते हैं। एक्चुअली वीपीएन दो टाइप्स के होते हैं, फ्री वीपीएन और पेड वीपीएन। फ्री वीपीएन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने साथ भर भर के मालवेयर और स्पाइंग सॉफ्टवेयर लेके आते हैं जिनकी वजह से आपके फ़ोन का डेटा इजीली हैक हो सकता है और पासवर्ड वगैरह जो होते हैं उसमें वो इजीली रिट्रीव किए जा सकते हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए उन्हें पेड वीपीएन प्लान रिकमेंड किए जाते हैं क्योंकि इसमें सिक्योरिटी लेवल और ज़्यादा एडवांस हो जाता है। हर यूज़र को अपना एक इंडिविजुअल सर्वर अलॉट किया जाता है जिससे कि उसकी लेटेंसी और इंटरनेट की स्पीड काफ़ी हद तक स्टेबल रहे। जबकि फ्री वीपीएन में ऐसा कुछ नहीं होता, सारे यूजर्स को एक ही सर्वर अलॉट किया जाता है जिसकी वजह से उन्हें नेटवर्क लैग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर एक सर्वर पे एक यूज़र होगा तो उसका नेट अच्छा चलेगा, या फिर एक सर्वर पे 1000 बंदे या 100 बंदे होंगे तो उनका नेट अच्छा चलेगा, एक वाले का ही अच्छा चलेगा, सिंपल। तो अब आपको उस क्वेश्चन का आंसर और इजीली समझ में आएगा। अब अगर आपने किसी वीपीएन कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी को ध्यान से पढ़ा होगा, जो कि ऑलमोस्ट 99% लोग इग्नोर कर देते हैं, तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि चाहे वो पेड वीपीएन हो या फिर फ्री वीपीएन हो, हर कोई अपने यूज़र की एक लॉग फाइल सेव करके रखते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आपने इन फ्यूचर उनकी सर्विस यूज़ करके अनोनिमस बनकर कोई इलीगल एक्टिविटी की तो ऐसे केस में आपकी अब वीपीएन सर्वर वाली आईडी ट्रेस हो जाएगी गवर्नमेंट द्वारा, और गवर्नमेंट डायरेक्टली आपकी वीपीएन कंपनी से कांटेक्ट करके ये पता लगा सकती है कि आपकी ये वाली जो वीपीएन सर्वर आईडी आपने अलोकेट की थी वो किस पर्सन को दी थी या फिर उसकी ओरिजिनल आईपी एड्रेस क्या है। तो उस केस में कंपनी डायरेक्टली गवर्नमेंट को आपकी ओरिजिनल आईपी एड्रेस दे देगी जो कि आपके कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के टाइम ही उन्हें मिल जाती है। अब एंड में मैं बस आपको एक ही पॉइंट सजेस्ट करूंगा, किसी भी टाइप के वीपीएन को संभल कर यूज़ कीजिए, चाहे वो फ्री हो या पेड हो। इलीगल एक्टिविटी से दूर रहिए। किसी भी टाइप की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर जीमेल आईडी लॉगिन को उस समय बिल्कुल मत कीजिए जब आप किसी वीपीएन से कनेक्ट हो रखे हैं। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से कई बार बड़े यूट्यूबर्स के चैनल भी हैक हो जाते हैं। So that's all in this video. I hope you like it. Till then, goodbye. See you in the next one. Thank you for watching and have a nice day. But that's alright. Hush.